गोरखपुरिया भौजी ऋषि यादव के पास आती हैं, एडवोकेट साहब आपके पास आती हैं, तो कैसे मदद करेंगे गोरखपुरिया बचाने के लिए? देखिए हम लोग कोई भी हम लोगों के पास आएगा, हम लोग पूरी मदद करेंगे। जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो पूरी क्या उनको जेल जाने से बचा लेंगे? देखिए अगर वो गलत नहीं की है, अगर उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, देखिए हर चीज़ विवेचना के आधार पे होता है। किसी के कहने से अगर हम आपके ऊपर कोई एलिगेशन, किसी को कोई आपके ब्लेम लगा दे, कोई चीज़ हम कह दे, कहने से थोड़ी नहीं आप दोषी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता ऋषि यादव जी हैं, और जो काफ़ी इस वक्त बहुत तेज़ी से मैं कहूँ तो वायरल चल रहे हैं। और वायरल किस बेस पे चल रहे हैं आपने देखा होगा, 1 महीने पहले यूट्यूबर मालती चौहान इस दुनिया से जैसे ही चली जाती हैं, और उसके बाद एक चेहरा आता है उभर के बहुत ही तेज़ी से, जिनका नाम है गोरखपुरिया भौजी। और उन गोरखपुरिया भौजी के तमाम लोग पुतला फूंकते हैं, भेलपुरिया भौजी कहते हैं, छिपकलिया भौजी कहते हैं। उन सब को लेकर उनके ऊपर तमाम गंभीर धाराएं, पुलिस प्रशासन ही ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया है। 7-8 ऐसे धाराएं हैं, गंभीर धाराएं हैं। उन सब चीज़ों पे अधिवक्ता ऋषि यादव जी से बात होगी। क्या गोरखपुरिया भौजी बच पाएंगी? क्या नेपाल से लेकर जिला जिला दर बदर होती रहेंगी? पुलिस से कब तक छिपती रहेंगी? कहाँ भागती रहेंगी? क्या वो उनका बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी? उन सब चीज़ों पे वकील साहब से बात करेंगे, और वकील साहब ही बताएंगे जो धाराएं लगा है, क्या गोरखपुरिया भौजी को जो धारा लगा क्या आप बचा लेंगे? देखिए जो भी प्रतिक्रिया है, जो कानूनी प्रतिक्रिया है जी, तो यदि उनके ऊपर जैसा कि आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला, जो भी वो वीडियो बनाने को निर्दोष अपने आप को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून अगर वो देखिए जो भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको कानूनी प्रक्रिया में उसको सज़ा मिलती है। लेकिन यदि वो गलत काम नहीं किए हैं, अगर किसी कारण से उनको फंसाया गया, तो उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए और अपनी सारी चीज़ को वहाँ जो भी उनका न्यायालय वहाँ पर जाना चाहिए। वीडियो नहीं खेलना चाहिए। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं, और वहाँ से कह रही हमारी बिटिया खाना खाई कि नहीं खाई, हमारा पति कैसे है, हमारी बिटिया कैसी है। क्या वीडियो से बिटिया खाना खा लेगी? क्या वीडियो से उनको न्याय मिल जाएगा कि पुलिस प्रशासन हमको फंसा रही है, बिलख रही हैं, रो रही हैं? क्या रोने से पुलिस प्रशासन उनको छोड़ देगा? देखिए पुलिस प्रशासन ना उनके रोने से छोड़ देगा, ना ही उनको किसी कहने से छोड़ देगा, और ना ही पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार कर सकता है। हर चीज़ की, कोई भी चीज़ की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। उस कानून के तहत ऐसा थोड़ी नहीं है कि अगर किसी के ऊपर FIR दर्ज हो गया, कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दे तो आप उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। चीज़ें परिस्थिति पर डिपेंड होती हैं। उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए, और ये सब चीज़ें करने से उनको कुछ मिलेगा नहीं। और रही बात वो महिला है, तो एक महिला का सम्मान हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है महिलाओं का सम्मान करना। वो एक महिला है, अगर वो मेहनत करके अपने आप को मेहनत करके अगर वो 2 पैसा कमाती हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो किसी को इस चीज़ से जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी यूट्यूब के बात यहाँ जलन की नहीं है। एक महिला की मौत होती है, और एक अपनी वीडियो के माध्यम से नमक वगैरह मदद करने के लिए एक वीडियो बनाती हैं कि मालती के परिवार को हमें मदद कर रहे हैं, और वहीं मदद करने के 1 दिन बाद कुछ किन्नर वगैरह के साथ ये थाने में जाती हैं। ये पुलिस का कहना है कि हमारे बेंच डेस्क पर रखा हुआ फाइल को फाड़ दिया, हमारा कलर वगैरह पकड़ लिए, हमारे साथ जो किन्नर थे वो अर्धनग्न होकर वहाँ पर अश्लीलता फैलाए, जो फरियादी आए उनका फरियाद नहीं सुन पाए। इसके वजह से इनके ऊपर तमाम गंभीर धारा लगा है, क्योंकि ये हाईलाइट चेहरा है। तो ये बताइए, अब पुलिस वाले ही इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की हैं, तो कहाँ तक बचेंगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि ये गलत, मैं आपको पहले भी बता दिया कि अगर वो अपने आप को बता रही हैं वीडियो के माध्यम से मैं निर्दोष हूँ, तो ये जो निर्दोष है तो न्यायालय की शरण में जाएं। यदि निर्दोष हैं तो उनके ऊपर, ऐसा नहीं है कि अगर वो निर्दोष हैं तो आपको सिद्ध करना होगा निर्दोष है ना, जिसे आपको आपके कहने से हम गलत हैं तो हम गलत नहीं हो जाएंगे। कहने के व्यक्ति को किसी को कोई कुछ कह सकता है, लेकिन उसके लिए कानून है, सबूत है, गवाह है, सारी चीज़ को वो की प्रक्रिया होती है न्यायालय में, ऐसा नहीं है। और रही बात जैसा आपने बताया कि किन्नरों के द्वारा वहाँ पे प्रदर्शन कराया गया, तो ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं द्वारा अगर प्रदर्शन कराया गया तो जो लोग प्रदर्शन किए उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए अपने हिसाब बिल्कुल होना से। चाहिए। तो FIR दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? कानून तो एक है, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो किन्नर ना हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कानून तो एक है। अगर कोई भी इस तरीके से मैं कहूँ तो अर्धनग्न होकर इस तरीके से वहाँ पे अश्लीलता फैलाएगा, उल्टा सीधा जवाब देगा, कलर पकड़ लेगा पुलिस के, और मैं कहूँ तो जो सरकारी काम में बाधा का जो धारा लगा है 504, 335 क्या क्या धारा लगा है, ये सब क्यों लगा है? तो मैं मतलब आपके ही माध्यम से यह जानना चाहता हूँ महोदय जी, कॉलर किसने पकड़ा? पुलिस ऐसे थोड़ी नहीं, कॉलर रिपोर्ट के हिसाब से कॉलर किसने पकड़ा? रिपोर्ट के हिसाब से तो बता रहे थे यही लोग ऐसा किए हैं। किन्नरों को बता रहे हैं कि किन्नरों ने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं दर्ज किए? क्या योगी की पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस जो है कि किन्नरों से डरती है? तो इन लोगों को कहना चाहिए ना, FIR देना चाहिए, DM के पास जाएं, SSB के पास जाएं। ये लोग क्यों भाग फिर रही हैं? तो पुलिस प्रशासन को भी तो निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए ना। किसी महिला, जो इन लोगों के वकील हैं, ये तो वकील निष्क्रिय हैं। तो वही चीज ना, वो चीज उनको देखिए विवेचना का विषय है। जिस हिसाब से यह सवाल उठ रहा है, जिस हिसाब से सारी चीजें आगे जा रही हैं, जिस हिसाब से FIR दर्ज, जो FIR की कॉपी जो आपने दिखाया, उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कहीं ना कहीं इसमें कटघरे में पुलिस भी खड़ी है। अब मैं जो धाराएं लगा है मैं पढ़ के दिखा देता हूँ और स्क्रीन पे भी चला दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। 147, 188, 294, 332, 353, 504, 204, 120, 20, 7। मतलब आप ये बताइए, ये सभी धाराएं इनके ऊपर लगा है, इन लोगों के ऊपर लगा है। और यही नहीं, और मैं कहूँ तो यहाँ पे 7-8 अज्ञात लोगों के ऊपर भी लगा, अभी उन जिनका नाम नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से गोरखपुरिया भौजी, गोलू और राधा, और 7-8 यूट्यूबर हैं। अब ये राधा जो है, गोरखपुरिया भौजी हैं, गोलू तो अब अरेस्ट हो गया है, वो तो जेल में है। अब बची हैं राधा और गोरखपुरिया भौजी और 7-8 और यूट्यूबर हैं। अब कौन कौन किसके किसके नंबर आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, पुलिस पकड़ेगी। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या गोरखपुरिया भागते हुए ऐसे भागती रहेंगी? देखिए, यदि वो गलत नहीं की हैं, उनके हिसाब से, जिस हिसाब से बता रहे हैं, वीडियो बना के डालें कि मैं रो रही हैं तो कि हम गलत नहीं रोने हैं। से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। वो तो अपना कायरपन दिखा रही हैं। व्यक्ति को अपना किसी भी परिस्थिति में अपने संघर्ष को, अगर वो मेहनत करके अपना यूट्यूब चलाती हैं या अपने आप को इतना आगे प्रेजेंट किए, इतना अपने आप को आगे बढ़ी हैं, तो उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। किसी से डरने की कोई बात नहीं है, कानून सबके लिए एक समान है। अपनी बात को न्यायालय में जाके रखें, जो भी जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। यदि वो दोषी नहीं है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो महिला है, महिलाओं का सम्मान हम लोग करते हैं। अगर गोरखपुरिया भौजी ऋषि यादव के पास आती हैं, एडवोकेट साहब आपके पास आती हैं, तो कैसे मदद करेंगे गोरखपुरिया बचाने के लिए? देखिए, हम लोग कोई भी हम लोगों के पास आएगा, हम लोग पूरी मदद करेंगे। जो भी दिक्कत परेशानी होगी पूरी, क्या उनको जेल जाने से बचा लेंगे? देखिए, अगर वो गलत नहीं की है, अगर उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, देखिए हर चीज़ विवेचना के आधार पे होता है। किसी के कहने से, अगर हम आपके ऊपर कोई एलिगेशन, किसी को कोई आपके ब्लेम लगा दे, कोई चीज़ हम कह दे, कहने से थोड़ी नहीं आप दोषी हो जाएंगे। न्यायालय है, न्यायालय की शरण में आए, उनकी पूरी मदद होगी। अगर सही रहेंगी तो बचेंगी, अगर गलत रहेंगी तो फंसेंगी। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति गलत हो, हम हो या आप हो, अगर हम गलत करेंगे, आप गलत करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें आपको उसकी सज़ा भुगतनी चाहिए, उसमें कोई वो शक नहीं है। यदि आप गलत नहीं हैं, तो आपको फर्जी ढंग से फंसाया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गलत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और हमारा और वकील साहब का बातचीत और गोरखपुरिया भौजी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जेल जाएंगी कि नहीं जाएंगी, कमेंट करके बताइएगा।